जय सिया राम दोस्तों। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित में। और नया वीडियो बनाए हुए बहुत टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने इंस्टाग्राम पे और शॉर्ट्स में मैंने अपडेट्स दिए थे आपको। और सेम वही व्यू था जो मैंने जनवरी महीने में दिया था कि जनवरी महीना बायर्स के लिए नहीं है। बायर्स के लिए नहीं है, ये मैं पहले ही अपडेट कर चुका था कि जनवरी महीने में फॉल भी आ सकता है और बायर्स का पैसा भी नहीं बनेगा। तो अब देख लो, जैसे ही हम ऊपर जाते हैं सडन फॉल आता है, ज़बरदस्त फॉल आता है और उस फॉल में पैसा नहीं बनता है। रिटेल इन्वेस्टर का पैसा, मैंने पहले भी बोला था, मार्केट भले 3% 4% ऊपर जाएगा, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो 1% ही ऊपर जाएगा। और जब गिरेगा 3% या 4% तो रिटेल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो 7 से 8% माइनस जाता है। कल ऐसा ही हुआ होगा, आप देख लेना। अब आगे क्या, वैसे भी मैंने तो पहले ही बता दिया था कि जनवरी महीना बायर्स के लिए नहीं है, तो शांति बनाए रखें। मैं तो अब भी आपको बोलूँगा कि मार्च महीने तक शांति बनाए रखें। शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो सपोर्ट लेवल पे ले, तो सपोर्ट लेवल अब निफ्टी के लिए, जो निफ्टी के लिए मेजर सपोर्ट था 21,250, वो ब्रीच हो चुका है। 200 भी कल तोड़ दिया था, ठीक है, क्लोजिंग ऊपर आई वो बात एक अलग है। अब मार्केट सेल ऑन राइज है। जब तक निफ्टी अब 21,550 के ऊपर कंटिन्यूस 2-3 दिन क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक मार्केट अब नीचे सेल ऑन राइज ही है ऊपर से। और नीचे में सपोर्ट लेवल पे सिर्फ बाइंग है, बाकी कुछ भी नहीं है। नीचे में लेवल कौन सा है, 21,970 से 21,000 का लेवल अब सपोर्ट बनेगा हल्का सा। उसके बाद में 21,700 720 ये सेकंड सपोर्ट रहेगा। और उसके बाद अगर वो तोड़ा तो फिर अपने टारगेट है ही है 20,100 20,200 के, जो मैं कभी से बोल रहा हूँ कि वहाँ पे बहुत बड़ा गैप छोड़ा हुआ है 300 पॉइंट का, वो भरना ही पड़ेगा। वो भरे बगैर हम ऊपर टॉप की यात्रा नहीं कर सकते। मैंने पहले भी आपको बताया था, मार्केट जब गैप छोड़े, गैप से खुले, गैप से मतलब ऊपर खुले या गैप से नीचे खुले, वो कभी भी रैली नीचे की हो या ऊपर की हो सस्टेन नहीं करती है। मार्केट हमेशा लेवल से चलता जाएगा तो ही सेटअप सही से होता है और मार्केट के आगे बढ़ने से अच्छा होता है। लेकिन गिरावट भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कई लोग रैली में चूक गए, लास्ट रैली जो 3,000 पॉइंट की है, कई लोग चूक गए। मैंने बाइंग बोला था लेकिन कई लोग नहीं लिए हुए, उन्होंने अब बाइंग करना चालू किया होगा जब सब भाग रहे थे। कल जो मेरे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, कल मैंने उनको 950 के लगभग मैंने बोला था कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या मीडियम टर्म ट्रेडर हो, दोनों दोनों को स्टॉप लॉस ट्रेल करना है या पोजीशन एग्जिट कर लो। लॉन्ग टर्म ट्रेडर है वो भी अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चले, उनको भी हो सकता है नीचे में माल मिलेगा तो वहाँ बाइंग करना, वापिस लॉन्ग टर्म के लिए आना, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एवरेज बाइंग करना, जैसे वो जमे। लेकिन शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म वालों को तो मैंने ऑलरेडी कल बोल दिया था। तो मेरे साथ जुड़ के अगर आप काम करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डालें, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। आपको पल पल की अपडेट, पल पल के लेवल के साथ में आपको चीज़ें मिलती रहेगी। चॉइस ब्रोकिंग की मेरी फ्रेंचाइजी है, उस सब ब्रोकिंग में आपको अकाउंट ओपन करके काम करना पड़ेगा बस, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो अब मार्केट में आते हैं। मार्केट में अब सेल ऑन राइज मार्केट है। ऊपर जाएगा, 2 दिन 3 दिन तेजी आएगी, ऊपर जाएगा बेचो, वहाँ पे आप ट्रेड लो नीचे का, आपको वापस पैसा बनेगा। और अब आगे इलेक्शंस है। देखो, मार्केट कभी भी रॉकेट की तरह ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जब गिरता है तब, जब हम चढ़ते तो सीढ़ियों से चढ़ते हैं, लेकिन जब गिरते हैं ना तभी धड़ाम से नीचे आते हैं। जैसे कल कैसे धड़ाम से नीचे आए, बस तो वही। तो हमेशा हर लेवल पे ध्यान रखो, स्टॉप लॉस मेंटेन करो। स्टॉप लॉस को अगर आपको पोजीशन कट नहीं करनी तो ट्रेल कर लो, आपका गिरेगा तब ट्रेल में आप निकल जाओगे। और एक चीज़ और मैं बोल रहा हूँ अभी, अच्छे स्टॉक्स जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, वो स्टॉक्स आप बाइंग करो। अच्छे स्टॉक्स को आप बाइंग करो, एक्यूमुलेट करो लॉन्ग टाइम के लिए। वो कब, यहाँ से 500 पॉइंट की गिरावट के बाद थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना चालू करना। अब मार्केट में सबसे पहले तो हुआ क्या, मार्केट ऐसे गिर क्यों रहा है। अब देखो, 3 महीने की रैली आई, 3 महीने में निफ्टी में 3,000 पॉइंट बढ़ गए। शेयर, बहुत सारे शेयर्स अनाप शनाप, डबल ट्रिपल, बहुत कुछ हो गया सब कुछ मार्केट में। अब
रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैंने आपको बोला था ये रिजल्ट्स का महीना है। 13 तारीख से शायद 14 तारीख से रिजल्ट चालू हुए। HDFC के रिजल्ट आए सबसे पहले। HDFC ने निराश किया, उसी दिन धड़ाम हो गई थी बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट। फिर उसके बाद में अब हर बैंक के रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो रिजल्ट जो एक्सपेक्टेशन है, जिस हिसाब से शेयर्स बढ़े थे, जिस उम्मीद में शेयर बढ़े थे कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, वो नहीं हो रहा है। बाकी कंपनीज के भी जहाँ जहाँ हमने एक्सपेक्टेशन की थी, वहाँ पे जिस हिसाब से शेयर बढ़े हैं उस हिसाब से उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे। देखो आखिर में शेयर्स के भाव अब कंपनी की वैल्यूएशन को मैच भी तो करना चाहिए। अगर वैसा नहीं होगा तो फिर उनको गिरना पड़ेगा। तो मेजर यही होता है, इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। देखो कई लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती है, मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, ये कमा रहा है, वो आदमी कमा रहा है, इसके लिए हम भी डालें पैसा और हम भी कमाएंगे। वैसा नहीं होता है भाई साहब। जगह पे, टाइम पे अच्छी कंपनियों को, ग्रोथ वाली कंपनीज को पकड़ो। मार्केट, भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है और भारत की कंपनियां बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा आगे रिजल्ट भी देगी। तो भारत पे दाव लगाना, ये मैं पहले से आपको बोल रहा हूँ। लेकिन अच्छी कंपनियों पे दाव लगाओ। और ज़्यादा अच्छी कंपनियां भी अगर बहुत भाग गई है और उसके हिसाब से उनका कुछ आ नहीं रहा है रिजल्ट सही तरीके से, तो फिर मतलब नहीं निकलता है। तो उनमें प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए, लेना भी चाहिए और जगह पे देना भी चाहिए। लेते रहो देते रहो वाला मार्केट। लेकिन बस लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी है, लेवल पे बाइंग करो। मेरा लेवल जो लॉन्ग टर्म वालों के लिए बाइंग का है वो 20,000 के लगभग है, और वहाँ जाके रिव्यू करेंगे, मैं वापस अपडेट भी करूँगा। लेकिन जो गैप छोड़ा हुआ है वो गैप जब तक नहीं बढ़ता है तब तक मज़ा नहीं आएगा मार्केट में। भले कितने भी आगे रैली आए, कुछ भी आए, कैसे भी चले। तो बस यही है, मोटा मोटी लेवल्स मैंने आपको बता दिए। लेवल्स के साथ में ट्रेड करो और सही तरीके से ट्रेड करो। स्टॉप लॉस लगाओ, हमेशा स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। अच्छी कंपनीज पे दाव लगाओ जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, आप थोड़ा देखो, रिव्यू करो, या कहीं से फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह लेके करो और अच्छी जगह पे दाव लगाओ। ऐसे ही अंधाधुंध जो शेयर बढ़ रहे हैं उसमें बात, अब कल देखो रेलवे के स्टॉक्स आप देख रहे होंगे 10-15 दिन में अनाप शनाप बहुत बढ़ गए। उनकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। रेलवे के स्टॉक्स आज तक, गवर्नमेंट के PSU के स्टॉक्स आज तक दबे हुए थे, लेकिन वो बहुत भागे। अब उनमें रिटेल इन्वेस्टर आ गए, सब उनको देख के मुंह में लालच आया कि अरे यार मार्केट बहुत बढ़ रहा है, अब हमको भी लेने चाहिए RVNL, ये वो सब कुछ। और कल देख लो 10-10% नीचे आ गए। रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा बड़े प्लेयर्स दबाते ही है, उनको हमेशा माल ऊपर के लेवल में पकड़ाते और फंसाते ही है। बस रिटेल इन्वेस्टर को ये समझ आ गया कि हमें कहाँ बाइंग करनी है, पेशेंस कहाँ बना के रखना है और किस लेवल पे एंट्री करनी है और किस लेवल पे एग्जिट करनी है। तो बड़े प्लेयर आपको कभी नहीं आपको फंसा पाएंगे, उल्टा आप उनको फंसाएंगे। तो बस इस चीज़ को समझने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित के साथ बने रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो और उनको इन्वेस्टमेंट नॉलेज मिले, शेयर मार्केट का नॉलेज मिले। आगे अब मैं रेगुलर आपको बहुत सारे वीडियोस बनाता रहूँगा। मार्च महीने तक लॉन्ग टर्म की बाइंग नहीं करनी है और कोई लेवल आएगा तो भी मैं बताऊँगा। अब तो फिलहाल सेल ऑन राइज है, लेवल से सेल करते रहे, लेवल से बाइंग करें, शॉर्ट टर्म में इस तरीके से काम करें। कोई भी चीज़ों के लिए साथ में जुड़ के आपको काम करना है तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे और टीम कांटेक्ट करेगी। बाकी के लेवल्स के लिए रेगुलर के लिए अपडेट रहे। मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो एक बार फिर जय सिया राम और जय श्री राम।